राक्षसों का यही काम है, उन्हें पता लग भी जाए ना कि मेरी मृत्यु इससे होगी तो वो मृत्यु से भागने का प्रयास करते रहते हैं, पर उस मृत्यु को उजागर करने का, उस मृत्यु को महोत्सव बनाने का काम नहीं करते। आप कहेंगे मृत्यु भी कोई महोत्सव बनती है? अच्छा आप एक बात देखो, महाराज परीक्षित को 7 दिन पहले पता चला कि तुम्हारी मृत्यु आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से होगी। उन्होंने अपने आप को बचाने का प्रयास नहीं किया। श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार तो जो सावरणी मणिमंत्र के परीक्षित होंगे, उन्होंने बड़ा भारी महल बनाया जिसमें कोई प्रवेश ना कर सके, वहां छुप के बैठ गए। ऐसी कथा श्रीमद् देवी भागवत में है। पर यह जो श्रीमद् भागवत की कथा है, इसके परीक्षित किला बना के छुपे या मृत्यु से बचने के लिए कुछ किया? देखो, मृत्यु से बचना चाहिए, मृत्यु को टालना चाहिए, ये बात ठीक है। सबके देह परम प्रिय स्वामी, हनुमान जी ने कहा ना रावण से, सबके देह परम प्रिय स्वामी, ये देह सबको प्रिय है और होना भी चाहिए, क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधनों का धाम है। इसी से हम लोग जो भी भजन जप तप आदि कर पा रहे हैं, शरीर है तो ही कर पा रहे हैं, शरीर नहीं होगा तो कैसे करेंगे? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम शरीर को ही पोषण करने में लगे रहें, शरीर की साज संभाल में, शरीर की देखभाल में लगे रहें। क्या करें? शरीर को स्वस्थ तो रखें, पर स्वस्थ शरीर रखते हुए इस शरीर से क्या करें? बोले इस शरीर से भगवान का भजन करें, कानों से कथा सुने, आंखों से दर्शन करें, पैरों से तीर्थ यात्राएं करें, हाथों से सेवा करें, तब तो इस शरीर की उपयोगिता है। और नहीं तो अत्यंत अधम है ये शरीर, पंच रचित अति अधम शरीरा। भैया देखो, कंस को इतने पहले पता चल गया कि तेरी मृत्यु देवकी के 8वें पुत्र से होगी। अब कब पता चल गया? जब देवकी का विवाह हो रहा है, अभी तो पहले ही नहीं हुआ, विवाह ही हो रहा है, कब 8वां होगा? पर कंस ने अपनी मृत्यु को सुधारने का कोई प्रयास नहीं किया कि मैं कुछ भजन करूं, साधन करूं, कुछ अच्छा कार्य करूं। क्या किया? कुछ ऐसा करूं जिससे मेरी मृत्यु ना हो, मैं मरूं ना। तो देवकी के पुत्रों को मारता रहा, पर समय पे मरना पड़ा कि नहीं? बचा? अरे हाँ ना, कुछ तो बोला करो। नहीं बचा ना? बचना नहीं था। उसका कारण यह है कि यह मृत्यु लोक है, और मृत्यु लोक में जो आया है उसको तो मृत्यु का सामना करना ही पड़ेगा।